अस्सलाम वालेकुम। अनीस वॉइस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे पाकिस्तान में मैं एक आप लोगों के लिए कारोबार लेकर आया हूँ जिसमें आप रोजाना के हजारों रुपए कमा सकते हो। और ये कारोबार क्या है, ये आप किस तरीके से शुरू कर सकते हो, ये मैंने अपना जाके वीडियो बनाई है सब्जी मंडी में, लाहौर की सब्जी मंडी में। और मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आप किस तरीके से ये काम शुरू कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपको जब आप वीडियो देखो तो आपको समझ आती जाए कि आखिरकार ये काम क्या है, और फिर बाकी बात आप वीडियो के देखने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप जो है ये थोड़ा समझ लें कि वीडियो में इस तरीके से है कि सब्जी मंडी में गाड़ियां लाकर, बाहर के शहरों से सब्जी की गाड़ियां लाकर, जो रोजमर्रा की सब्जी होती है जिसके अंदर टिंडे, करेले, भिंडी, अपना खीरे और घिया वगैरह शामिल है, और इस तरह की जो सब्जियां, टमाटर हो गए, जिस तरह इस तरह की सब्जियां जो रोजमर्रा के यूज में आती हैं और एक दिन के बाद या 1.5 दिन के बाद ये सब्जियां खराब हो जाती हैं और ये रोजाना की बेस के ऊपर लाई जाती हैं बाहर के शहरों से। अब ये कौन से शहरों से लाई जाती हैं लाहौर मंडी में बेचने के लिए? ये लाई जाती है हुजरा शाह मकीन वाली साइड से, या फिर इससे भी अगर आपने अच्छा रेट लेना है कि लाहौर में अगर आपको ज्यादा बचत आए तो आपने फिर अरब वाला मेलसी इन साइड का आपने विजिट करना है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े फार्म हैं जहाँ पर एक ही तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं और कई कई एकड़ों पे, कई कई मरबों पर फैले हुए फार्म हैं जहाँ पर सब्जियां उगाई जाती हैं और पूरे मुल्क में ये सब्जियां जो है वहां से ला कर जो है वो सेल की जाती हैं। जो माल लाहौर आता है, फिर लाहौर से आगे मजीद छोटे शहरों में भी ये माल जाता है। तो सारा माल अरब वाला मेलसी वाली साइड से लाकर सेल किया जाता है लाहौर की मंडी में। अब आप इस वीडियो में चलकर देखेंगे कि किस तरीके से गाड़ियां लगी हुई हैं और वो किस तरीके से माल को सेल कर रही है। फिर आपको इस वीडियो के एंड में मैं बताता हूँ कि ये गाड़ी में कितना एग्जैक्ट माल आता है और कितनी बचत आती है और किस काम में कितनी बचत है और कौन कौन सी कपाहतें हैं। ये सारी डिटेल मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। अभी आप जाकर ये वीडियो देखो। तो दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर की सबसे बड़ी मंडी जो बदामी बाग के पास है, उस सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इस सब्जी मंडी में बाहर के शहरों से माल लाकर सेल कर सकते हो और किस तरीके से आप एक अच्छा रोजगार कमा सकते हो। यहाँ पर आप जितना भी माल देख रहे हो जो सेल हो रहा है, ये बाहर के शहरों से लाकर यहाँ पर सेल किया जाता है। और ये जो कुछ माल यहाँ पर लोग लेकर जा रहे हैं, ये वही मकामी आपके सब्जियों वाले हैं जो अपनी दुकानों के लिए सब्जी यहाँ से लेकर जाते हैं। और ये जो एरिया आप लगी हुई देख रहे हो, ये लोग यहीं अंदर सब्जी मंडी से जाकर माल लाकर बाहर लाकर यहाँ पर सेल करते हैं। हमने जो आज की बात करनी है इस व्लॉग में कि अंदर जो मंडी है, उस मंडी में आप किस तरीके से बाहर के शहर से लाकर मंडी में माल बेचकर आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो अभी आपको मैं यहाँ पर आगे दिखाऊंगा कि वो जो सामने आपको ट्रक और गाड़ियाँ लगी हुई नजर आ रही है, वहाँ पर जो है वो सब्जी बाहर के शहरों से लाकर सेल की जाती है। अभी आप ये भी देख सकते हो कि ये 5-5 किलो का पैकेट होता है जिसको एक तरी कहा जाता है। तो ये बाहर के शहरों से लाकर यहाँ सेल की जाती है। आने जाते नहीं ये बेची जान रहे हो, कितने ले आए हो? तो फुरे ले आए हो, आ जाओ मेरा अच्छा। तो फुरो कितना बदन आ जाओ थे 40-45 मानू ले आते हो, तो किस तरह बेच रहे हो? 100-150 की 5 किलो। अच्छा, तो अपना की कास्ट पै गई उत्थे ले आ गए किन्ने दी पै गई है? उतो किन्ने दी ले आए हो? अब ये है कि इस एक गाड़ी में कितना माल है? गड्डी कितना माल आता है? सोलह 600 पैकेट आ रहा है गाड़ी में। वो आप तस्वीर तक होंगी जी। इस गाड़ी में ये जो आपको मैंने गाड़ी दिखाई है, इसके अंदर तकरीबन 600 पैकेट आता है। तो खीरे का 5-5 kg का एक पैकेट, जिसको एक तरी कहा जाता है, 600 पैकेट जो है इस गाड़ी के अंदर ये लेकर आते हैं। और तकरीबन फजर से पहले 3 बजे यहाँ पर काम शुरू हो जाता है। और इनके बकौल के ये जो 600 पैकेट आज इन्होंने सेल किया है और तकरीबन गाड़ी खाली हो चुकी है। तो ये 600 पैकेट जो है वो 250 रुपये पैकेट के हिसाब से इन्होंने माल को सेल किया है। यहाँ पर
और ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए का माल बनता है। और जो इनको कॉस्ट पड़ी है, ये जो पीछे से माल लेकर आए हैं, ये तकरीबन इनको 150 रुपये का एक पैकेट वहाँ से कॉस्ट किया है। और ये माल लेकर आए हैं मेलसी के एरिया से। और यहाँ पर जितना भी माल आता है मेलसी, आरब वाला और उसकी के इलाकों से लाया जाता है सेल करने के लिए। और इस मंडी में तकरीबन रोज़ाना की कोई अपना 40 से 50 गाड़ियां लाकर जो है दूसरे शहरों से सेल की जाती हैं। और ना सिर्फ इस मंडी में बल्कि लाहौर की जो दूसरी बड़ी मंडी है, ताना की मंडी, जो बजमत्ते के करीब आती है, उस मंडी में भी तकरीबन जो है रोज़ाना की 20 से 25 गाड़ियां लाकर सेल की जाती हैं। अगर आपने ये काम करना है तो आप भी इस मंडी में या लाहौर की ताना मंडी में माल ला के सेल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तरीक़ेकार कुछ इस तरह से होगा कि आप तो जो अपना आरफ वाला का एरिया है या मेलसी का एरिया है, इन एरियाज में जो है वो आपको ये बंदा रखना पड़ेगा या आपको वहाँ पर खुद बैठना पड़ेगा। और जो बड़े बड़े शेड हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, वहाँ से आपने माल उठाकर यहाँ पर बेचना है। मिसाल के तौर पे आप वहाँ पर मौजूद हो, एक आपका बंदा यहाँ पर मौजूद है जिसने माल सेल करना है, तो तकरीबन जो आप वहाँ से कभी 120 में माल उठाओगे, कभी 150 में उठाओगे, कभी 200 में उठाओगे। रोजाना का रेट होता है, रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं। और जैसे जैसे मेलसी में या आरब वाला के एरिया में रेट कम या ज़्यादा होता है, वैसे वैसे इस मार्केट में भी रेट कम या ज़्यादा होता रहता है। जी दोस्तों, वहाँ पर शोर बहुत था, ज़रा मैं साइड पर आ गया हूँ। तो अब यहाँ पर जो सब्जियाँ लाकर सेल की जाती हैं उनमें अपना अभी आपको मैंने खीरे की गाड़ी दिखाई है। इसके अलावा जो है वो टींडे वो बहुत आते हैं, तो चपली टींडे आते हैं। इसके अलावा गोभी बहुत ज़्यादा तादाद में आती है और पालक आती है, बंद गोभी, इस तरह की सब्जियाँ और ख़ासकर गाजर बहुत ज़्यादा लाई जाती है। और घिया, तोरी, कद्दू, इस तरह का सामान जो है इन गाड़ियों में लोड करके यहाँ पे लाया जाता है। अक्सर बात इस तरह होता है कि अगर 600 शॉपर एक गाड़ी में आता है तो ये उसको कुछ ना कुछ मिक्स करके ले आते हैं और थोड़ा माल डाल के ले आते हैं ताकि माल जल्दी सेल हो जाए। ये 3 बजे सहरी के वक्त यहाँ पर गाड़ियाँ लग जाती हैं और तकरीबन इस वक्त जो है वो 8 बज रहे हैं, वो 8 बजे ये तकरीबन खाली होने वाले। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से काफ़ी हद तक अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह की गाड़ियों में माल लाकर सब्जी मंडी में माल सेल किया जाता है। और एक गाड़ी में तकरीबन 600 के करीब पैकेट आता है, यानी कि एक पैकेट, एक शॉपर जिसके अंदर सब्जी मौजूद है, उसका वजन जो है वो 5 किलो होता है। मंडी की जुबान में इस 5 किलो माल को तरी कहा जाता है, यानी कि एक गाड़ी के अंदर 600 तरी माल आता है, यानी कि 600 पैकेट 5-5 केजी वाला एक गाड़ी में आता है मेलसी के एरिया से। और तकरीबन इस माल को लाहौर लाने तक जो किराया पड़ जाता है वो 20 से 25 हज़ार रुपये किराया इसके ऊपर आपको पड़ जाता है। यानी कि ये माल जो है वो 150 रुपये का एक शॉपर इन्होंने वहां पर जिम्मेदार से उठाया, जिस फार्म हाउस के ऊपर इनकी बातचीत हुई होगी, या आपने ये काम करना है, आपने वहां पे फार्म हाउसेस विजिट करने हैं जहां पर सब्जियां उगी हुई हैं। आपने जाके किसी जिम्मेदार से बात करनी है कि आप मुझे माल कितने का देते हो, ऑन द स्पॉट मुझसे पैसे पकड़ो, ठीक है। मिसाल के तौर पे खीरे का रेट वो आपको कहते हैं जी 150 रुपये एक पैकेट खीरे का रेट है, यानी कि 5 किलो खीरा मैं आपको 150 रुपये में दूंगा, ठीक है। आपने लाहौर में पता करना है, जो आपका लाहौर में बंदा होगा जिसने यहाँ पर जो है वो माल सेल करना है, आपका एतबार का बंदा होना चाहिए। आपने मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ना, आपका अपना बंदा, भाई या आपका दोस्त यहाँ पर एक मौजूद हो और आप खुद मेलसी या आरब वाले में हो। आपको 150 रुपये में एक शॉपर मिल रहा है खीरे का 5 किलो का। आपने लाहौर में मंडी में मौजूद अपने बंदे से पता करना है कि आज का रेट क्या था मंडी में खीरे का, वो आपको बताएगा। आज का रेट जो है वो 250 रुपये का मिसाल के तौर पे खीरे का शॉपर सेल हुआ है मंडी में। आपको अंदाजा हो जाएगा कि लाहौर में आज 250 का रेट है, उम्मीद है कि कल भी 250 सवा 200 का रेट होगा। तो आपने क्या करना है, आपने फार्म हाउस से 600 शॉपर खीरे का उठाकर गाड़ी में डाला और आपने वहां से माल रवाना कर दिया। अब होगा क्या कि आपकी गाड़ी में 600 शॉपर है और तकरीबन इसके ऊपर 24,000 रुपया किराया जो है वो आपको कॉस्ट करेगा। तकरीबन एक शॉपर के ऊपर 40 रुपये किराया बनता है, ठीक है। आपने 150 का शॉपर उठाया था, अब एक शॉपर आपको 190 रुपये में कॉस्ट कर गया है लाहौर पहुंचते पहुंचते। जब ये माल लाहौर आपका पहुंच जाएगा, उसके बाद मंडी से ही जो आपने मजदूर लेने हैं जिन्होंने ये माल सेल करना है, उन मजदूरों को कहा जाता है फड़िया।
आपने वहां से 2 फड़िए जिन्होंने आवाजें लगा लगा के माल सेल करना है, आपने वो 2 फड़िए लेने हैं, वो आपसे हजार रुपया लेंगे रोजाना का। 2 फड़िए आपको 2000 रुपये में पड़े, 2000 रुपये में आपने 2 फड़ियों को काम पे लगाया, खुद आपके बंदे ने कुर्सी लेकर उधर बैठ जाना है, जो सेल होती जाएगी आपके बंदे ने ही वो पैसे पकड़ने हैं और बकाया पैसे वापस करने हैं, ठीक है। और इसी तरीके से रोजाना की गाड़ी सेल करके नकद पैसे जेब में, और वो फिर फड़ियों को 2000 रुपये दे के उनको फारक, 24,000 रुपया गाड़ी वाले को किराया दे के उसको फारक। अब होगा क्या कि आपको जो 190 रुपये में जो आपका शॉपर आया था वो आपका 250 रुपये में सेल होता है। तो 250 रुपये में अगर आपका सेल होता है तो यानी कि आपको 60 रुपये सालम बचत आ रही है एक शॉपर के ऊपर, और 600 के साथ सरम मार लो 60 को। दोस्तों ये 36,000 रुपये की अमाउंट बनती है, यानी कि आपको 190 रुपये में जो माल आया था वो आपने उसमें से 36,000 रुपये की कमाई की, यानी कि 60 रुपये आपको एक पैकेट के ऊपर बचत आई। अब बात कर लेते हैं इस 36,000 रुपये में से आपने 2 चीजें और माइनस करनी है। एक तो 2,000 रुपये आपने उन मजदूरों का माइनस करना है जिन्होंने ये माल वो बेचा और यहाँ पे खड़े होकर आवाजें वगैरह लगाई और माल को पैक कर करके आगे दिया। 2,000 रुपया आप 36 में तो वो माइनस कर लो, बाकी बचा 34,000। 2,000 रुपया आपसे वहाँ की जो मार्केट वाले हैं, जो वहाँ का माफिया है, जो नाजायज तरीके से मेन के ऊपर सड़क के ऊपर गाड़ियाँ लगवा देता है, जिसकी वजह से सड़क आए दिन ब्लॉक भी रहती है, और पूरे पाकिस्तान की मंडियों का तकरीबन यही हाल है और कोई भी पूछने वाला नहीं है। 2,000 रुपया वहाँ पर मार्केट के जो करते धरते हैं वो आपसे लेंगे वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने का, तो आप इसको जो भी नाम दे लो इस चीज को, 2,000 रुपया वो लेंगे। 36,000 रुपया आज में से आपने 2,000 माइनस किया फड़ियों का, और 2,000 आप माइनस कर दो गाड़ी का, पीछे बचता है 32,000 रुपया, यानी कि ये 32,000 रुपया सालम आपकी जेब में जाएगा। और इसी तरह रोजाना की बेस के ऊपर गाड़ियां आकर लाहौर में बिकती हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपको हर बार 60 रुपये पैकेट ही बचेगा, बास का मार्केट में कोई माल शॉर्ट हो जाए तो ये एक पैकेट जो आपको मैंने बताया कि 250 रुपये में बिका, आपको पीछे से 150 का मिला, आते आते 190 का पड़ गया। मार्केट में गाड़ियां कम लगने की वजह से किसी दिन रेट इसका 300 350 भी जा सकता है। ऐसे दिनों में आपको तकरीबन जो है वो लाख रुपए तक की भी बचत आती है। लेकिन इसका अब लूप होल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लूप होल इसमें क्या है, नुकसान आपको भी इस कारोबार में किस तरह हो सकता है। नुकसान आपको इस तरह हो सकता है कि मिसाल के तौर पे आपने अपने आप को अपडेट नहीं रखा मार्केट के रेट के मुताबिक, ठीक है, आपने मेलसी से या अरब वाला से माल थोड़ा महंगा खरीद कर उसको लाहौर भेजा, लाहौर भेजने की उसके ऊपर कास्ट पड़ गई। मार्केट में जब माल पहुंचा तो माल का जो, क्योंकि आपने रेट महंगा खरीदा हुआ था, माल आकर उतने रेट पर नहीं बिका या पूरे रेटों पर बिका तो आपको बचत नहीं आई। अगर पूरे रेटों पर नहीं बिका, आपको यहाँ 10, 15, 20 रुपए शॉपर की कमी एक के ऊपर देखनी पड़ेगी। उस लिहाज से भी आपको तकरीबन पर शॉपर के ऊपर अगर 20 रुपए भी लगाओ तो आपको 12,000 रुपए की कमी भी आ सकती है। लेकिन ये उस सूरत में होता है, और ये कभी कभार होता है कि मार्केट में आपसे भी अच्छे रेट के ऊपर माल किसी ने ला कर सेल कर दिया और आपको खास बचत नहीं हो सकी। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप खुद अगर मेलसी में बैठे हो, आपको जो माल मिल रहा है उसके ऊपर आपको कुछ कमीशन नहीं देना पड़ रहा, तो आप जो माल लाकर लाहौर में बेच रहे हो वो आपको एग्जैक्ट पता है कि आपने कितने का उठाया और लाहौर कितने का पहुंचा। आपको कोई भी कंपीट नहीं कर पाएगा। जो और भी लोग मेलसी से ला के माल बेच रहे होंगे वो भी तो जाहिर है उन्हीं रेटों में माल उठा रहे होंगे, उन्होंने लाहौर लाकर बेचना है, उन्होंने भी तो बीच में से बचत लेनी है। तो वो आपको इसमें खास नुकसान कभी भी नहीं होता। लेकिन आपको नुकसान उस सूरत हो सकता है कि आपने एक दिन पुराना माल खरीद लिया मेलसी से, ताज़ा माल नहीं खरीदा, लाहौर पहुंचते पहुंचते वो मजीद पुराना हो गया। जब मार्केट में आपका माल खुला तो पता चला कि यार ये तो इतना फ्रेश माल नहीं है, ये तो 2 दिन पुराना माल रख रहा है, उस वजह से भी आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन आपने देखना है, शो करना है इस चीज़ को कि आपने हमेशा फार्म हाउस से अपने सामने खड़े होकर माल की कटाई करवा कर अपने सामने पैक करवा कर माल बेचना है। फार्म हाउस के चक्कर में नहीं रहना, वरना वो क्या करेगा, 600 शॉपर में 200 शॉपर पुराना भी डाल देगा और आपको 400 शॉपर नया डाल देगा, ये मिक्स कर देगा। और फिर जब माल मंडी में आएगा तो तब बांडा फूटेगा कि बीच में से निकला क्या। इसलिए अगर आप वहां पर फार्म हाउस पर जाकर माल उठाओ तो आपने अपने सामने खड़े होकर सारा माल जो है उठवाना है और पैक करवाना है। यही इस काम का हुनर है। तो आप इस काम को करके आप ज्यादा 50,000 लाख के चक्कर में ना जाएं। आप लगा ले कि आपको सिर्फ 30,000 रुपया बचा, 30,000 को भी छोड़े, आप है कि हमें सिर्फ रोजाना का 20,000 रुपया बचा, सारे नुकसान फायदे निकाल के रोजाना का 20,000 बचा, तो एक महीने का ये बन जाएगा 6 लाख रुपया।
यानी कि आप एक महदूद सी इन्वेस्टमेंट से जो 600 शॉपर 150 रुपए के हिसाब से आप उठा रहे हो, तो 150 को आप अगर ज़रब 600 के साथ मार लेते हो तो ये तकरीबन 80-90 हज़ार लाख से ऊपर का माल नहीं बनता। ठीक है, तो 70-80 हज़ार रुपये लगाकर आप रोजाना 20 हज़ार कमा रहे हो, तो ये मेरे ख्याल से कोई घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन इसमें मेहनत है। गाड़ियां रात को 3 बजे जब सब हम सो रहे होते हैं, फजर के टाइम से पहले गाड़ियां आकर मंडी में लग चुकी होती हैं और उनके ऊपर काम शुरू हो चुका होता है, और जैसे ही फजर होती है उस वक्त काम तेज हो जाता है। और इन गाड़ियों से जो पूरे लाहौर के सब्जी वाले या इर्द गिर्द के लाहौर के जो सब्जी वाले हैं वो आकर माल उठाकर अपनी दुकानों की तरफ निकल जाते हैं और अपनी दुकानों पे जाके माल को लगा देते हैं, क्योंकि 7-8 बजे सब्जी बिकना शुरू हो जाती है आम दुकानों पे, इसलिए वो फजर के टाइम के ऊपर जाकर ही माल को उठाते हैं। तो इसमें आपकी ड्यूटी ये होगी कि एक बंदा जो है वो 3-4 बजे मंडी में मौजूद हो, ताकि वो अपने सामने माल को बिकवा सके। आपने फड़ियों के चक्कर में नहीं रहना। फड़िए की जेब में जो भी पैसा गया वो उसके बाप दादे का पैसा बन जाएगा, वो आपकी जेब में दोबारा नहीं आएगा। इसलिए आपने अपने सामने खड़े होकर जितने का भी माल बेचना है खुद बिकवाना है, अपने सामने बिकवाना है। पैसे आपने खुद पकड़ने हैं। जो फड़िए के जेब में गया वो उसके बाप दादे का आप उससे निकलवा नहीं सकते, क्योंकि ये माशाल्लाह इस तरह की कौम है। मेरा इनके साथ वास्ता रह चुका है, मैं जानता हूं इन लोगों को। तो आपने अपने सामने माल को बिकवाना है। दोस्तों इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको फिजिकली मंडी में जाकर दोबारा दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम मंडी से एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल उठाकर जो है उसको किस तरह की पैकिंग में पैक करके दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, इन ममालिक में हम किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट करने वाला वो माल हम मंडी से भला कैसे इकट्ठा करते हैं, किस तरह की पैकिंग में उसको पैक करते हैं, और फिर किस तरह हम माल को बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह फिजिकली जाकर मैं आपको ये सारा काम करके आने वाले चंद दिनों में दिखाऊंगा। और अगर आप ये वीडियो जल्द देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में अभी जाकर आप एक्सपोर्ट लिख दें, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि पब्लिक किस कदर इस वीडियो के इंतजार में है। तो उतनी जल्दी इंशाल्लाह ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा कि किस तरह आप मंडी से एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल उठाते हो, किस तरह लेबर उसको माल को चुनती है, अच्छे वाला माल बाहर निकालती है, फिर उसको जालियों में पैक करती है, और फिर उसको किस तरह फ्रेट फॉरवर्डर की गाड़ी में एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाता है, और फिर माल आगे दुबई मंडी में पहुंच के इंशाल्लाह कैसे बिकेगा और कितनी बचत आएगी। मुकम्मल तफसीली वीडियो आने वाले दिनों में मैं आपके लिए लेकर आऊँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।